नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का फेसबुक पेज लाइव और हम हमारे साथ अभी हमारे जो सहयोगी हैं उनका नाम है सर्वेश सिंह जो हमारे साथ मौजूद है और हमारे गेस्ट हैं ऐश्वर्या निगम और उनकी पत्नी दीपाली सहाय जो कि हमारे गेस्ट हैं। आज उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको हमारे पूरी टीम के तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज शिवरात्रि के अवसर पर हम लोग बात करते हैं इन दोनों सिंगर से। ऐश्वर्या और दीपाली, आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी, आप दोनों को भी। ऐश्वर्या और दीपाली, सबसे पहले तो ये शंभो शंभो जो गाना आप लोगों का आया है, काफी यूट्यूब पे काफी धमाल मचा रहा है, काफी हिट हो रहा है। तो अचानक मुन्नी बदनाम हुई से शंभो कैसे याद आ गए? जी नहीं, शंभो तो ऐसा है कि शंभो तो हमेशा से थे, मुन्नी बदनाम बीच में आ गई थी। अच्छा। तो शंभो हमेशा से थे हमारे पास। एक्चुअली एक ओकेजन था महाशिवरात्रि, और चूंकि हम दोनों ईशा सदगुरु से जुड़े हुए हैं तो महाशिवरात्रि का महत्व समझ में आया काफी समय बाद। और हमारे पास ओकेजन था और सिचुएशन ऐसा था कि मैं और ये यहाँ पर हैं, और संदीप नारायण जो एक और हमारे को सिंगर हैं, बहुत ही अमेजिंग कर्नाटिक क्लासिकल सिंगर हैं, और वो सदगुरु के सन इन लॉ भी हैं। तो सिचुएशन ऐसी बनी कि अपने आप अच्छी चीजें होने के लिए अगर सब लोग साथ दें तो हो जाती हैं। बस दीपाली ने इतना खूबसूरत लिख दिया है कि खूबसूरत गाना बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखा भी दीपाली ने है और आप दोनों ने इसमें जब अपने सुर दिए हैं तो ये क्या गजब का गाना बन गया है। मतलब ये माना जा रहा है कि एक माइलस्टोन सॉन्ग की तरह इसको माना जा रहा है। थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे अगर आप लोग, तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे इस गाने के बोल, क्योंकि बहुत ही प्यारे हैं। और अभी जब आप लोग राजेश कुमार जी के साथ कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, आप लोग उसमें जब अपनी तान छेड़ रहे थे तो उसकी बानगी कुछ और ही थी। तो हमें दर्शक सुनना चाहेंगे आपका वो गीत। बिल्कुल। आई है मिलन बेला, बाजे तार दिल के, शिव की हुई है शक्ति, देखो आज मिलके। कि मंडप सजाओ, कि मंगल गाओ, सृजन की रात्रि महा शिवरात्रि। शंभो 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 शंभो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। तो दीपाली, ये जानना चाहेंगे कि इतना खूबसूरत गीत आपने आइडिया कैसे आया, कैसे आपने इतना बढ़िया इसको कलमबद्ध कर दिया? ये एक्चुअली किस्मत की बात है। इतना इसमें कुछ टैलेंट की बात मेरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले हम कभी गाना लिखे नहीं है इस तरह से। जी बिल्कुल। तो ये मेरी किस्मत अच्छी है कि यहाँ आश्रम में हम लोग रह रहे हैं, और एक ऐसा यहाँ कुछ ऐसी कृपा है हम दोनों के ऊपर कि ये गाना बनकर निकल आया। पता नहीं, महाशिवरात्रि को बचपन से कभी उस तरह से समझा नहीं था। जितनी बड़ी ये रात और जितनी बड़ी ये बात है, इस बात को बचपन से कभी सही ढंग से हमें समझाया नहीं गया। और जब बात समझ आई तो कलाकार होने के नाते अपने आप ये बात निकल कर सामने आई। तो क्या ये मतलब ये जो आश्रम, जिस आश्रम में आप लोग रह रहे हैं, उसके माहौल का असर है या कुछ डिवाइन, ये कुछ ऐसी कुछ फीलिंग्स आई कि ये बस लिखते चली गई और अब ये होता चला गया, कुछ ऐसी बात हो गई? दोनों बातें हैं। आश्रम का माहौल भी एक ऐसा स्पेस है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप किसी चीज को बहुत पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ उसको एम्प्लीफिकेशन मिलता है, एक तरह से कहिए कि पुश मिलता है यहाँ पर उन चीजों को। और दूसरी चीज की इन चीजों की समझ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन चीजों की समझ आने लगती है, तो आप इसमें और घुसते चले जाते हैं, इसको और पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हम दोनों के साथ इनफैक्ट यही हुआ कि महाशिवरात्रि की रात को बचपन से हम लोग सिर्फ पूजा पाठ और दिया अगरबत्ती तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन इसके असल महत्व को हम लोग बचपन में जान नहीं पाए। हमारे लिए तो
पूजा करना और दौड़ धूप लगाना, मंदिर से आना जाना, इतना ही काफी होता था। पर शायद बड़े होकर इसका महत्व अब समझ आ रहा है। और जब महत्व समझ आया तब आपने ये शंभू शंभू गाना वो जी। बयां कर दिया ना, इस मतलब ये गाना समझकर वो खुद ब खुद वो कलम मुझे क्या लग रहा है सर्वेश जी की जो कलम में इन्होंने स्टार्ट किया था गाना लिखने का, लिरिक्स लिखने का, वो लिखते ही चला गया होगा। तो हाँ, पहले और ये बताइए कि आप अपनी ये जर्नी की शुरुआत आप दोनों से मैं पूछ रही हूँ कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से? नहीं निशा, वो तो एक सबसे बड़ी बात है कि इंडियन आइडल, सारेगामापा सब लोग जानते हैं कि जर्नी की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, और हम लोगों ने देखा भी है, हम लोगों ने काफी वोटिंग भी की है दबा दबा के आप लोगों के लिए, तो शुरुआत तो वहीं से हुई। हमारे जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई थी। नहीं सर्वेश जी, क्या होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम लोग जब बचपन में जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा एम क्या है, तो सभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर। हाँ दीपाली आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पापा क्लास 1 अफसर हैं और हम लोग कई बार सर से मिलते भी हैं, मुलाकात होती भी रहती है अक्सर, जब भी सचिवालय जाना होता है तो मुलाकात होती रहती है। तो मतलब एक वैसी फैमिली से और सीधे इस सिंगिंग क्षेत्र में आना, और अब आप लिरिक्स भी लिख रही हैं, तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, तो ये आखिर ये सब कैसे हुआ? उस वक्त मैं पूछना चाह रहा था लेकिन उस वक्त पूछा नहीं, क्योंकि उस वक्त तो पहले जब आपका इंटरव्यू किया था तो उस वक्त भी मैं पूछना चाहता था। ये मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये चेंज कैसे? ये देखिए, परिवार, किसी भी परिवार में किसी का भी जन्म हो सकता है, उसका तो कुछ गारंटी नहीं लिया जा सकता। पर आप जिस भी परिवार में हैं, अगर आपके माँ बाप इतने समझदार हैं और आपकी किस्मत अच्छी है, तो जिस भी बच्चे में जो टैलेंट है माँ बाप देख लेते हैं और देख के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करते हैं। मेरे पिताजी पुलिस वाले होकर के भी शायद खड़ूस, जो कि टैग लगा रहता है पुलिस के साथ, वो खड़ूस नहीं है। और संगीत में उनको जितना इंटरेस्ट, जितना भी था, जितनी भी उनकी समझ थी, उन्होंने मुझे पुश किया जितना हो सकता था। ऐश्वर्या के पिताजी बैंकर हैं, तो देखा जाए तो हम दोनों का म्यूजिक से पारिवारिक रूप से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि परिवार में एक समझदार माँ बाप के घर में जन्म लेने का फायदा यही होता है कि आपको एज अ चाइल्ड एक्सप्लोर करने दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और जहां आपकी इच्छा और जहां आपका टैलेंट आपको लेके जाता है आप वो करने लगते हैं। तो सिर्फ मेरे केस में नहीं, आई थिंक ऐश्वर्या के केस में भी यही बात हुई होगी कि हम लोगों को रहने दिया गया जैसे हम हैं वैसे। ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे कि आश्रम में भी और कितने दिन बिताने हैं, और आश्रम से निकलने के बाद और क्या क्या करना है, या आश्रम में ही रहना है, क्या आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि अभी तो हम लोग इस 31 मार्च तक हम लोग आश्रम में एक प्रोग्राम करने आए हैं। इट इज अ योगिक प्रोग्राम। बस 31 मार्च को वो खत्म होगा, कल्मिनेशन होगा, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और फिर जहाँ हमारी जो क्या कहते हैं उसे कर्म भूमि है, बस वहाँ का रुख करेंगे। और बहुत कुछ करना है, बहुत सारे गाने पेंडिंग पड़े हैं हम लोग, क्योंकि काफी लंबे समय से हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हम नहीं कर पाए हैं, तो वो सारी चीजें फिनिश करेंगे। और बहुत सारे कोलैबोरेशंस होने वाले हैं, फिर शोज होने वाले हैं, और बस संगीत जब तक है। हाँ, इस बीच में कुछ गैप लगता है कि हो गया है बीच में म्यूजिक के साथ, क्योंकि काफी मुझे लगता है बीच में तो आप काफी गाने गा रहे थे फिल्मों नहीं, में। पूरे विश्व में गैप अभी लगा हुआ था कोरोना की वजह से, कोविड की वजह तो वैसे ही ये बड़ा अच्छा समय था कि हम अपने थोड़े दूसरे आयाम को एक्सप्लोर करें, इसलिए वी आर हियर फॉर अ प्रोग्राम। पर यहाँ से जाने के बाद कई सारी चीजें आप लोगों को सुनने और देखने को मिलेगी। तो ये जो स्पिरिचुअल आपने एक गाना, ये जो आपने गाया है और आप लोगों ने जिसको अभी लॉन्च किया है, तो कोई एल्बम भी स्पिरिचुअल आप लोग लॉन्च करना है म्यूजिक का, या कुछ और भी गाने हमको सुनने को मिलेंगे स्पिरिचुअल फील्ड से, या बस एक ही गाने आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। गाने आपको रोमांटिक भी मिलेंगे सुनने को, स्पिरिचुअल भी मिलेंगे। एल्बम का तो सर्वेश जी दौर खत्म हो गया, अब तो सिर्फ सिंगल्स आते हैं। तो बहुत सारे गाने ऑलरेडी तैयार हैं जो कि सही समय पे हम प्लान करके रिलीज करेंगे, वो आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे दर्शकों का। जाते एक बार आप दोनों से कोई बढ़िया सा गाना जो आने वाला हो, या जो आपको बहुत पसंद हो, वो सुनना चाहिए। क्योंकि सर्वेश जी ये दोनों कपल भी है, तो मतलब एक रोमांटिक सॉन्ग तो होने चाहिए ना हमारे दर्शक के लिए।
तो वो गाइए। तो ऑब्वियसली जो आने वाला है वो तो अभी सरप्राइज ही रहेगा। जी बिल्कुल, पर कोई भी जो भी आपको है पसंद। साथ में बेजोड़ हो गई हाँ। दिखले रहने पर। जी हाँ, ये गाना बड़ा प्यारा है। ये भी ये Please, मेरा फर्स्ट please. पूरी था इनके साथ। और जाते जाते ये ये सुना गाना दीजिए। भी मैंने लिखा है, ऐश्वर्या ने कंपोज किया है, तो 2 लाइन जल्दी से गाते हैं। जी जी देखले रहनी पर देख ना पौनी, देखले रहनी पर देख ना पौनी, मिलले रहनी पर तहरा से, मिलले रहनी पर तहरा से मिल कहाँ पौनी, बीच रतिया में जैसे अंजोर हो गई, बीच रतिया में जैसे अंजोर हो गई, दिल के हालत लागता बेजोड़ हो गई, क्या बात है, क्या बात है। दिल के हालत लागता बेजोड़ हो गई। थैंक यू सो बेहद मच। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप लोग ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, हिंदुस्तान का और विश्व का दिल बहलाते रहिए। हम तो यही चाहेंगे, आपकी आवाज हमको लगातार सुनने को मिले। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू सो मच।